नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव हारने के बाद दर्द छलका है। आपको बता दें कि बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह को लेकर बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया कि पवन सिंह फैक्टर हैं या फिर बनाए गए हैं। यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों इशारों में बड़ा संकेत दे दिया था, बड़ी बात कह दी थी। तो आज हम उपेंद्र कुशवाहा के इसी बयान को आपके लिए डिकोड करेंगे। तो आज इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, आपको भी शुक्रिया जी। रवि जी, बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने जो भी कुछ कहा है वो आपने भी सुना होगा, तो उपेंद्र कुशवाहा के इस बयान को कैसे डिकोड कीजिएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो काराकाट का जो सिनेरियो रहा और जिस तरह से पवन सिंह की एंट्री हुई, वह कुछ न कुछ तो संकेत करता है कि सब कुछ जो है सो किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को इस सीट से माने हराने की कवायद किस तरह से माने कौन सा षड्यंत्र खड्यंत्र रचा गया। देखिए, हम लोग पहले से भी कहते रहे कि उपेंद्र कुशवाहा को इस सीट से हराने के लिए तमाम तरह का षड्यंत्र और खड्यंत्र किया गया और उपेंद्र कुशवाहा ने भी अब तो कह दिया है कि क्या फैक्टर हैं, फैक्टर बनाए गए। तो यह तो बात बड़ी बात कह दी है, फैक्टर हैं या फिर बनाए गए। बिल्कुल बिल्कुल। किसने बनाया पवन सिंह को फैक्टर? कौन डैमेज करना चाहता है उपेंद्र कुशवाहा? देखिए, अगर यदि जिस तरह से आरके सिंह जो काराकाट से लगा हुआ जो विधानसभा लोकसभा क्षेत्र है वो आरा वहां से लड़ रहे और जिस तरह से उन्होंने कहा कि था कि तुरंत इन पर कार्रवाई होनी चाहिए पवन सिंह पर, कोई नोटिस नहीं लिया गया। प्रदेश नेतृत्व की ओर से कोई नोटिस नहीं लिया गया, जबकि अमित शाह आकर के बोले उपेंद्र कुशवाहा के लिए कि इनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे। यह सब बात हुई, बावजूद इसके जब नरेंद्र मोदी की याद करिए, नरेंद्र मोदी की रैली से पहले हम लोग कह रहे थे अब कार्रवाई होगी, तब जाकर के एक रात पहले जो है सो कार्रवाई हुई। तो यह सब कुछ न कुछ तो दिखाई पड़ता है कि किसी के शाह पर ही वह जो है सो इतनी बड़ी वो जो सो तैयारी में थे। और कौन तैयारी करवा रहा था आप समझ सकते हैं। बगल में औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र है, उसका फर्स्ट फेज में ही चुनाव हुआ, तो औरंगाबाद को तो कुछ इससे मतलब था भी नहीं। मतलब था आरा को, मतलब था पाटलिपुत्र को, मतलब था सासाराम को। तो यह सब जो है सो कहीं न कहीं कुछ न कुछ कवायद हुई है। जो हम बात कर रहे हैं उस बात को बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। तो यह कहीं यानी कि षड्यंत्र हुआ है अंदर, निश्चित रूप से भीतरघात हुआ है अंदर, एकदम भीतरघात हुआ है। और जो है सो भीतरघात का ही परिणाम हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए। आप देखिए किस तरह से वो, और देखिए पवन सिंह का वहां पर कोई ऐसा, पवन सिंह को अगर इच्छा थी तो आरा से जाके लड़ते, अगर यदि उनको निर्दलीय ही ताल ठोकना था तो आरा से लड़ सकते थे। आरा उनका जो था, अब काराकाट से तो उनको बिठाया गया ला करके, यह तो स्पष्ट है, यह तो ब्लाइंड आदमी भी देख के बता देगा। और कहीं ना कहीं यह नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का इसमें उदासीन रहा। यह बात से आप तमाम लोगों से बात करके देखिए और उसी उदासीनता का परिणाम हुआ कि काराकाट तो गया ही गया, उसके अलावा सब सीट जो है सो अंतिम चरण का सब सीट जो है सो आपको डैमेज दिखा कई सीटों पर अंतिम चरण में। अब देखिए ना, आरके सिंह भी चले गए। और जो हम बात कर रहे हैं कि औरंगाबाद माने वीर कुंवर सिंह की धरती से आरके सिंह, चित्तौड़गढ़ रामकृपाल यादव भी चले गए। नहीं, इसको ऐसे समझिए ना, वीर कुंवर सिंह की धरती आरा से आरके सिंह, चित्तौड़गढ़ भी नहीं बच सका, सुशील सिंह चले गए। तो यह षड्यंत्र खड्यंत्र करने कराने वाले भी नहीं बचते हैं, इस बात का इनकार नहीं किया जाता। भारतीय जनता पार्टी समीक्षा कर रही है, लेकिन उस समीक्षा में कोई लबो लबाब निकल करके नहीं आया। यह पता नहीं चल रहा है इन लोगों को कहाँ थी, यह कौन सा किस तरह से समीक्षा हो रही है, यह समझ से परे है। कि यह तो स्पष्ट हम लोग जैसे आदमी से को दिखाई पड़ रहा है कि कहाँ पर डैमेज किया गया, कैसे इतना बड़ा झोल झाल किया गया और तब और इसके पीछे कौन है वो साफ दिखाई पड़ा है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि इतना कमजोर कैसे हो गए उपेंद्र कुशवाहा, यानी कि दूसरे स्थान पर भी नहीं रहे, सीधे आके पटका दिया गया उनको, तीसरे स्थान पर सीधे आ गए। मतलब कहाँ पर चूक रह गई, क्यों हार गए उपेंद्र? देखिए, जब कुर्सी का पाया, चार पाए पे कुर्सी टिका होता है, तो जब एक एक पाया कमजोर होगा तो आदमी धड़ाम से गिर ही जाएगा। तो वह जो समीकरण था, उस समीकरण को
साधने में जो एनडीए फोल्ड के नेता थे तमाम उसमें उतना प्रयास नहीं करते हुए दिखाई पड़े उपेंद्र कुशवाहा के लिए। यह एकदम स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है, इसमें कहीं कोई इधर उधर कर एनडीए के नेता प्रयास नहीं करते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल यह दिखाई पड़ रहा। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के बगल में आपको बक्सर में आते हैं मनोज तिवारी, जो भाजपा के बड़े और कद्दावर नेता हैं, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहे, सांसद रहे। छोटा भाई बता दिया था जब उनसे सवाल किया गया कि पवन सिंह को लेकर आप क्या कहिएगा, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो मेरा छोटा भाई, खत्म बात। मैं कुछ नहीं और बोलूंगा। वो प्रचार प्रसार भी नहीं करने गए, नहीं गए, तो यह मैसेज हुआ। और वो देखिए, जिस इंडस्ट्री से पवन सिंह आते हैं उसी इंडस्ट्री से वह भी आते थे, तो वह भी नहीं गए। रवि किशन तक नहीं आए, वह भी छोड़ दीजिए। जो भाजपा फोल्ड में कंगना रनावत को आना था वह भी नहीं आई, वह भी छोड़ दीजिए। योगी आदित्यनाथ भी नहीं आए, अब वो भी छोड़ दीजिए। अब इसके अलावा आप देखिए कि विनय बिहारी जी, वह भी एमएलए हैं बीजेपी के, उनका भी बयान क्या आया, कैसे आया, वह भी नहीं वहां पर घूमते हुए दिखाई पड़े। और घूमे तो दिन में घूमे कि रात में घूमे, जबकि जनता आपको दिख ही नहीं सकी, तो फिर घूमने का मतलब क्या हुआ? तो यह सब कई सारे सवाल अभी जिंदा हैं। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया? ये अगर यदि आप डॉट से डॉट मिलाइएगा और देखिएगा तो समझ जाइएगा कि कहां पर इनको झोल झाल इनके साथ में किया गया और किसके सह पर किया गया, यह भी सबको समझ में आ रहा है। ऐसी बात तो नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा नहीं समझ रहे हैं, या आप और हम, या कोई जनता नहीं। जनता सब समझ रही है, सब देख रही है। और जो लोग हैं ये उसका देखिए नतीजा भी आपको कहीं ना कहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जिस समाज से हैं उसके वो बड़े और कद्दावर नेता हैं। तमाम लोग वो अपना जिगरा दिखा लें कि हम बहुत बड़े हैं, लेकिन वह बात नहीं है। आपके ऊपर किसी का आशीर्वाद है तभी आप बड़े हैं। बगैर आशीर्वाद के उपेंद्र कुशवाहा इतने बड़े और कद्दावर नेता अपने समाज के हैं, यह बात से कौन इनकार कर सकता है? और उनको ही हराने के लिए, उनको औकात बताने के लिए यह सब प्रयास किया गया है। ये सब प्रयास उपेंद्र कुशवाहा को उनकी औकात बताने के लिए बिल्कुल किया बिल्कुल जी, बिल्कुल। यह बड़ा खेल हुआ है उपेंद्र कुशवाहा के साथ अंदर बिल्कुल बड़ा खेल हुआ है। और यह खेल का पर्दा आज नहीं तो कल हटेगा ही, और इस पर पर्दाफाश होगा। अच्छा, एक और सवाल है रवि जी जो जहन में बार बार आ रहा है। देखिए, बीजेपी वालों ने कई कोशिशें की, कईयों को मनाने की कोशिश की, जैसे कि मनीष कश्यप भी चुनाव लड़ना चाहते थे, आखिरकार बातचीत हुई, मान मनौवल हुआ, उनको मना लिया गया। अश्विनी चौबे भी नाराज थे, लेकिन उनको भी अंतिम तक मना लिया गया। लेकिन पवन सिंह के सामने बीजेपी ने सरेंडर क्यों कर दिया? क्यों नहीं मनाया गया पवन सिंह को? यही तो सवाल है, यही तो सवाल है। और देखिए, मनोज तिवारी का बयान, विनय बिहारी का बयान, इस पर लगातार बयान आते रहा, तो यह कहीं ना कहीं कुछ तो दिखाई पड़ता है कि झोल झाल है। तो यह, इससे आप कैसे इनकार कर सकती हैं कि नहीं है? तो यह एक बड़ा फैक्टर, बड़ा इशू है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। कहीं कोई दो मत नहीं है। चलिए, अब हम बीते दिन जो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है उस बयान पर आ जाते हैं। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी बात कह दी और साफ साफ कह दिया कि सब जानते हैं कि पवन सिंह फैक्टर हैं या फिर फैक्टर बनाए गए हैं, यानी कि अब खटपट दिखाई दे रही है एनडीए में। आप भी ये मानिएगा कि खटपट दिखाई दे रही है, बदले बदले स्वर हैं। देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बदले स्वर, देखिए कोई भी आदमी जब चुनाव हारेगा तो थोड़ा सा तो वो उसकी स्थिति क्या होगी, आप मन स्थिति ये समझा जा सकता है। तो वो नहीं है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात से पर है कि उनको जो है सो राज्यसभा की जो 2 सीट बिहार से खाली हो रही है, 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट किया जाए, कि मीसा भारती और विवेक ठाकुर। बिल्कुल उस पे से वो कोई एक सीट पर एडजस्ट किया जाएगा। ऐसे उनके लिए ऑफर पहले से ऑलरेडी एक दिया हुआ है कि एक एमएलसी का, लेकिन हमको लगता है कि वो राज्यसभा पर उनको एक सीट दिया जाएगा और उसके लिए नीतीश कुमार भी उनके लिए इच्छुक हैं कि वह राज्यसभा जाएं। तो ऐसे में निश्चित रूप से वह राज्यसभा जाएंगे और फिर उनको उनके लिए एक राज्यसभा जा सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बिल्कुल वह भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की कवायद में है। लेकिन रवि जी, आप भी ये बात मानिएगा कि खटपट तो दिखाई दे रही है। जैसा कि अभी आपने भी कहा कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जिन्होंने अंदर भीतर घात किया है, उपेंद्र कुशवाहा को हरा दिया है। फिर हमने आपको वो भी याद दिलाया कि बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, यानी कि अब आमने सामने बोलचाल हो रही है और आमने सामने से चीजें दिख रही हैं। देखिए, खटपट दिखाई दे रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी जो इतने एनडीए इतने कम सीटों पर सिमट गई है, अगर यदि इसी तरह से कहीं न कहीं भीतरघात कई सीटों पर इधर उधर हुआ है, उसी का परिणाम आपको दिखाई पड़ रहा है। काराकाट में
काराकाट में। और देखिए कई सीट हम की बात कर रहे हैं, अब आरा ही देख लीजिए, बक्सर ही देख लीजिए, तो इधर कहीं न कहीं खेल तो हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को कमज़ोर करने की कवायद है। तो या और देखिए सब मार्जिन ऑल इज वेल नजर नहीं आ रहा है सब एनडीए में। ऑलवेज वेल नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि कहीं जी। न कहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर जो है सो हम्म। रिथॉट कर रही है, रिव्यू कर रही है, लगातार समीक्षा हो रहा है। हम्म। और केंद्रीय नेतृत्व भी इस पर नज़र बनाए हुए है कि जी। कहाँ पर कैसे होगा और कैसे इस डैमेज को, इस गैप को फिल अप किया जाए, कैसे किया जाए, हम्म। ठीक किया जाए, यह एक बड़ी बात होती हुई दिखाई पड़ रही है आपको। चलिए चलिए, एक आखिरी सवाल है रवि जी, जिस तरह से नाराज दिख रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? क्या लालू तेजस्वी के साथ आ सकते हैं उपेंद्र नहीं, अब कुशवाहा? लालू तेजस्वी के साथ जाने की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है, जी। जो कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो प्रयास किया जा रहा है कि उनको हम्म। जो राज्यसभा की सीट दे करके हम्म। इनको एक सम्मानजनक किया जाए, फिर जो है सो, क्योंकि सामने 2025 है समरीन, इस बात को नहीं भूलना जी। चाहिए। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा इधर-उधर कुछ करेंगे तो हम्म। एक बड़ा समीकरण बिहार में गड़बड़ाता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल इस बिल्कुल बात को बिल्कुल जी। देखिए, हम बार-बार एक बात कहते हम्म। हैं कि कोई कोई मुगालते में न रहे कि हम बड़ा है तो हम बड़ा। हम्म। यहाँ पर वोट का समीकरण से ही कोई बड़ा बनता है। बिल्कुल। तो यह जब तक उपेंद्र कुशवाहा मजबूती के साथ नहीं रहेंगे, हम्म। उपेंद्र कुशवाहा को जब तक नहीं ठीक से, अगर एनडीए में सम्मानजनक ढंग से रखा जाएगा, तो निश्चित रूप से एनडीए 2025 में मजबूती के साथ निकल करके नहीं आएगा। और सामने आपके मजबूत पहलवान इंडिया ब्लॉक महागठबंधन, तेजस्वी बिल्कुल। यादव जिस तरह से पिछली लोकसभा, बार तेजस्वी यादव ने हवा टाइट कर हाँ, रखी थी। हाँ, तो वो फिर जी। आपको आपको चढ़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा हम्म। और फिर वो दूसरा समीकरण फिर बिहार में तैयार हो जाएगा। हम्म। तो यह फिर परेशानी किसको होगी? नरेंद्र मोदी को होगी, नीतीश कुमार को होगी। हम्म। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं इसके लिए हम्म। ये समझ माने जिम्मेवार होगी तब फिर। जिम्मेवार होगी। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और चर्चा का विषय था उपेंद्र कुशवाहा का बीते दिन वाला बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन बड़ी बात कह दी थी, बड़ा इशारा कर दिया था। तो देखिए, हम लोगों ने भी इसको लेकर बातचीत की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।